बच्चों, मैं राधाकांत झा केवी एकम पाठ से आप सभी को स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में कक्षा 8 के पाठ 4 दीवानों की क्या हस्ती के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके लेखक कवि भगवती चरण वर्मा हैं। सबसे पहले हम कवि परिचय देखेंगे, जो कवि परिचय के रूप में क्या है। तो सबसे पहले कवि परिचय के रूप में है जो हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार भगवती चरण वर्मा का जन्म 30 अगस्त 1903 सफ़ीपुर गांव, उन्नावा जिला, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका देहांत 5 अक्टूबर 1981 को हुआ। ये हिंदी जगत के प्रमुख साहित्यकार हैं। इन्होंने लेखन तथा पत्रकारिता के क्षेत्र में ही प्रमुख रूप से कार्य किया। लेखन मीन्स लिखने का काम, और पत्रकारिता मीन्स पत्रकार वाला काम, जो कोई मैगजीन छापना, न्यूज़पेपर, ये सब का काम किए। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से BA LLB की परीक्षा उत्तीर्ण की। LLB होता है जो एडवोकेट बनते हैं, लॉयर बनते हैं। भगवती चरण वर्मा जी ने लेखन तथा पत्रकारिता के क्षेत्र में मुख्य रूप से कार्य किया, जो आपको पहले बता दिया गया है। अब हम लोग देखेंगे जी इस कविता का मुख्य थीम क्या है, मुख्य विषय क्या है, किस बात को लेकर के वह इस कविता को लिखे, इनका लिखने का सोच क्या था। तो कहता है जो ये जो कविता है दीवानों की हस्ती, इसमें कवि भगवती चरण वर्मा जी एक मस्त मौला और बेफिक्र व्यक्ति का स्वभाव दर्शाया है। जो मस्त मौला है, जिसको किसी बात की चिंता न हो, कोई फिक्र न हो, ऐसे व्यक्ति के स्वभाव को दिखाने का प्रयास किया है। कवि के अनुसार ऐसे दीवाने और बेफिक्र व्यक्ति जहाँ भी जाते हैं वहाँ केवल खुशियाँ ही फैलाते हैं। एकदम जो खुद खुश है वही दूसरे को खुश रख सकता है। आपके पास जो रहेगा वही आप फैला सकते हैं, वही आप बांट सकते हैं। आपके पास यदि अच्छाई है तो अच्छाई बांटिएगा, बुराई है तो बुराई बांटिएगा। उनका हर रूप मन को प्रसन्न कर देता है, चाहे किसी की आँखों में आंसू ही क्यों ना हो। ये लोग कभी भी एक जगह पर ज़्यादा समय नहीं टिकते हैं। वे तो संसार को कुछ मीठी प्यारी यादें और एहसास देकर आगे की सफ़र पर निकल पड़ते हैं। कवि लोग सांसारिक बंधनों में बंधे नहीं होते हैं। उनको सांसारिक बंधन कवि को नहीं बांधता है, इसलिए वह सुख और दुख दोनों को एक समान रूप से स्वीकारते हैं। जिसको सुख और दुख, अच्छाई और बुराई, हर चीज़ में जो एक समान रूप से रहते हैं, उनको वो कब, जब आपको कोई सांसारिक बंधन न हो। यदि उनके हमेशा खुश रहने की प्रमुख वजह है, यही कारण है कि वो हमेशा खुश रहते हैं। कवि के अनुसार उनके लिए संसार में कोई भी पराया नहीं होता।
वो अपने जीवन के रास्ते पर चलकर खुश रहते हैं और सदा अपने चुने रास्तों पर ही चलना चाहते हैं। जो रास्ता चुन लिया उसी पे चलेंगे, किसी दूसरे का नकल नहीं करते हैं ऐसे व्यक्ति, और अपने धुन में मस्त होते हैं। इस तरह से इन सारी अच्छी बातों को दिखाते हुए कवि ने इस कविता को लिखा है। अब हम लोग कविता के अनुच्छेद को बारी बारी से पढ़ेंगे, समझेंगे, सस्वर पाठन करेंगे, उसके कठिन शब्द को देखेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो क्या है, कहता है हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। अब देख लीजिए कुछ शब्द, जैसे दीवाने, दीवाना बोलते हैं अपनी मस्ती में जीने वाला व्यक्ति दीवाना कहलाता है, जिसको दूसरे का कोई फिक्र नहीं होता है। हस्ती मिस अस्तित्व होता है, जो तुम्हारा क्या पोजीशन है, तुम्हारे समाज में क्या स्थिति है, यही हस्ती कहलाता है। आलम अपनी दुनिया, आलम अपनी दुनिया। उल्लास खुशी, उल्लास मतलब खुशी। अब आगे देखते हैं इस पंक्ति का अर्थ। अब देखिए क्या कहता है, जो दीवानों की हस्ती कविता की इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि दीवानों की कोई हस्ती नहीं होती, अर्थात वो इस घमंड में नहीं रहता कि वो बहुत बड़ा आदमी है, और न ही उन्हें किसी चीज़ की कमी का कोई मलाल होता है, कोई दुख होता है कि हमारे पास यह नहीं है। जो है उसी में खुश रहता है वो। कवि खुद भी एक दीवाने हैं और बस अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। उनकी इस मस्ती और खुशी के आगे गम टिक नहीं पाता और धूल की तरह उड़न छू हो जाता है। उड़न छू होना मीन्स गायब हो जाना। दीवाने मस्त मौला लोग जहाँ भी जाते हैं वहाँ का माहौल खुशियों से भर जाता है। माहौल मीन्स होता है वातावरण। फिर जब वो उस जगह से जाने लगते हैं तो सब काफ़ी दुखी हो जाते हैं। लोगों को उनके जाने का पता तक नहीं चलता, वो तो मन में ही अफसोस करते रह जाते हैं कि उन्हें मालूम ही नहीं हुआ कवि कब आए और कब चले गए। इस प्रकार कवि कह रहे हैं कि एक जगह टिक कर रहना उनका स्वभाव नहीं है, वो एक जगह रुक कर रहना पसंद नहीं करते हैं, उन्हें घूमते रहना पसंद है, इसलिए वो अक्सर अलग अलग जगह आते जाते रहते हैं, कहीं एक जगह नहीं रहते हैं। अब चलते हैं अगले अनुच्छेद पे, देखते हैं उसमें कवि क्या कह रहे हैं। अब देखिए इसमें, किस ओर चले यह मत पूछो, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। छक्कर छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। कठिन शब्द देख लीजिए। जग में संसार, छक्कर मीस होता है मन भर, जितना मन किया। घूंट होता है हम जो पानी एक बार मुंह में ग्लास लगाते हैं और जो पी के फिर जो ग्लास हटाते हैं, इस दौरान जो जितनी पानी या कोई द्रव्य पीते हैं वो एक घूंट कहलाता है।
इस प्रकार अब देखते हैं जिस पंक्ति का अर्थ क्या है, भावार्थ क्या है। कहता है कवि भगवती चरण वर्मा दीवानों की हस्ती कविता के इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि वो जहाँ भी जाते हैं लोगों से खूब घुलते मिलते हैं, एकदम ऐसा लगता है जैसे वो वहीं के हैं। जहाँ जाते हैं मानो वो मणिपुर आए, मणिपुर के लोगों के तरह हो गए, बिहार गए, बिहार की तरह बंगाल गए, बंगाल की तरह महाराष्ट्र गए, महाराष्ट्रियों की तरह उनके सुख दुख बांटते हैं। कवि के लिए सुख और दुख दोनों भावनाएं एक समान हैं, इसलिए वो दोनों परिस्थितियों को शांत रहकर सहन कर लेते हैं। इस तरह कवि अपने मार्ग पर चलते हुए लोगों का सुख दुख बांटते हैं, उन्हें एक समान ढंग से ग्रहण करके आगे बढ़ जाते हैं कि ये दुनिया बड़ी स्वार्थी है। स्वार्थी मीन्स जो अपने बारे में ही सोचे। लोग स्वार्थ में इतने अंधे हैं कि बस भिखमंगों की तरह सबसे कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं। हम लोग जहाँ भी जाते हैं, मंदिर भी जाते हैं या कहीं जाते हैं तो मांगने का काम ही करते हैं। मगर कवि स्वार्थी नहीं है, इसलिए उन्होंने स्वार्थी दुनिया पर बिना किसी शर्त के अपना अनमोल प्यार लुटाया है। लोगों को प्यार बांटने का खूबसूरत एहसास हमेशा कवि के दिल में रहता है, उनके मन में रहता है जो लोगों में हम प्यार बांटते रहें, प्यार बांटते रहो, प्यार बांटते रहो। जीवन इसी का नाम है, प्यार दो और प्यार पाओ। उन्होंने जीवन में काफ़ी बार असफलता और हार की स्वाद भी चखा है, लेकिन इसका बोझ उन्होंने कभी किसी दूसरे व्यक्ति पर नहीं डाला। इस तरह कवि ने स्वार्थी दुनिया को भरपूर प्यार दिया और अपनी नाकामयाबी का भार हमेशा स्वयं ही उठाया। जो सफलता मिली उसका आनंद सब में बांटा, और जो कोई नाकामयाबी, जहाँ सफलता नहीं मिली, उसका दुख वो खुद सहन किए, वो सब पे नहीं डाले। यही होता है दीवाने व्यक्ति का। ये दीवाना हमेशा अपने अच्छाई को ही लोगों के बीच बांटता है। अब अगला अनुच्छेद देखते हैं जिसमें कवि क्या कहते हैं। कवि कहते हैं, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उड़ पर ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहें रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। स्वच्छंद मीस होता है स्वतंत्र रूप से रहने वाला, पराया मीस होता है दूसरा, आबाद जो कहीं टिक के रहा है, खुशहाल कह सकते हैं, सुखी कह सकते हैं, जो जहाँ है। जैसे हम लोग, जैसे तुम लोग मणिपुर में हो, कोई बंगाल में है, हम बिहार में हैं, तो जो जहाँ है वहाँ वहाँ का वो आबाद, वहाँ वो आबाद है, खुश है, सुखी है। अब देखिए इसके अर्थ क्या बताया गया है वो देखते हैं। दीवानों की हस्ती कविता की उक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं कि दुनिया बड़ी ही स्वार्थी है। लोग स्वार्थ में इतने अंधे हैं कि बस भिखमंगों से भी मांग देते हैं। जिसको हम देते हैं पैसा उसको भी बोलते हैं बाबा दुआ करना। और कहता है, जो कवि कहता है जो हम बिना किसी शर्त के प्यार सबों पे लुटा रहे हैं। जीवन में बहुत बार असफलता का स्वाद चखा, लेकिन उसका बोझ उन्होंने दूसरों पर नहीं डाला। इस तरह कवि ने स्वार्थी दुनिया को भरपूर प्यार दिया। अब उनके लिए दुनिया में कोई भी अपना पराया नहीं है। जो लोग एक मंजिल पर रुककर रहना चाहते हैं, ठहर जाना चाहते हैं, उन्हें कवि का ये आशीर्वाद है कि वो सुखी रहे, आबाद रहे।
मगर कवि खुद एक जगह बंध कर रहना नहीं चाहते। वो बोलते हैं जब मैंने खुद ही ये बंधन बनाया और खुद ही उस बंधन को तोड़ करके, न तो कोई मुझे बांधा न हम किसी से शिकायत करते हैं, और खुद उसे तोड़ करके अपनी चुनी हुई मार्ग पर आगे बढ़ते जा रहे हैं और वह इसी में खुश है, संतुष्ट है। इस तरह से कवि इस दीवानों की हस्ती में बताना चाहते हैं जो हमको अपना रास्ता खुद बनाना चाहिए। दूसरों के बनाए रास्ते पे चलना आसान तो मालूम पड़ता है, मगर उसमें कोई अपना जो है आत्मसंतुष्टि नहीं मिलती है। हम मानसिक रूप से दिल से खुश नहीं हो पाते हैं। तो इस तरह से यह कविता बहुत ही अच्छा है, यह संपन्न हुआ। अब इसके प्रश्नोत्तर आप लोगों को दिया जाएगा, उसको करना है। घर पे आराम से रहना है और खुद भी खुश रहना है, सबको खुश रखना है और अपना काम खुद करना है, किसी के भरोसे नहीं रहना है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई कीजिए, एंजॉय कीजिए। एक बार फिर से धन्यवाद।